अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। ठीक है, हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू बिहाइंड द सीन। नेचुरली बिहाइंड द सीन ही होगा जब जो भी आपके बारे में कौन है जो आपके बारे में प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहा है, मीन्स कि आपकी ग़ीबतें कर रहा है, आपके बारे में प्लान कर रहा है और सामने से बहुत मीठी छुरी है, मीन्स के सामने से आपका बहुत लव वन है और आपकी बैक स्टैपिंग कर रहा है। इस पे हमारी आज की रीडिंग है। अब ये कोई भी हो सकता है, टाइमलेस है रीडिंग, जर्नल कलेक्टिव है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये थाती पर मत जाइएगा। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं 92 नंबर के स्टार्ट में लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलें जी। होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं, किसी का दिल का हाल सिर्फ अल्लाह पाक जानते हैं। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ एज अ कार्ड्स कि कौन है आपकी लाइफ में, कौन है जो मेरे व्यूवर्स के लिए गॉसिपिंग कर रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स। कौन है जो मेरे व्यूवर्स की गॉसिपिंग कर रहा है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कौन है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। कौन है जो मेरे व्यूवर्स की नाइट ऑफ कप्स। आप ही का कोई लव वन लग रहा है मुझे तो, जो मेरे व्यूवर्स के बारे में बातें कर रहा है। कौन है वो? सन। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में गॉसिपिंग कर रहा है? 2 ऑफ पेंटिकल। कौन है? किंग ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, सही। सोर्ड्स बहुत आई हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस नहीं, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। ठीक है, कैंसर, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस है यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, वर्गो है और एरीज, हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। सारे ही एरीज टू पाइसेस, सारे ही स्टार यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल। चलें जी। अच्छा जी, क्या है? किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। किस लिए? आपका लाइफस्टाइल सडनली चेंज हुआ है। ठीक है, आपकी मे बी कहीं जॉब लगी है, या आपकी जॉब में कोई प्रमोशन हुआ है, या आपने अपने लोगों की परवाह करना छोड़ दी है। ठीक है, आपकी तरक्की से, आपके लाइफस्टाइल से, आपने अपने घर में कोई रेनोवेशन कराई है, कोई घर चेंज करा है, अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करा है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आप अपने पास्ट से मुझे हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले में भी कि आप हर एक से फ़ोन करके रोते रहते थे, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया, अपने दुखड़े सुनाते रहते थे अपने एक्स के। अगर मियाँ बीवी हैं तो अपनी मियाँ या बीवी के, या फिर आपका कोई एक्स है उसके, या फिर कोई अपनी जॉब के, या फिर पैसों के, या फाइनेंशियल इश्यूज़ के, या कहीं बाहर के आपके जाने का नहीं हो रहा था। कुछ लोगों ने यहाँ पे बाहर के लिए अप्लाई करा हुआ था, तो आप लोग हर वक्त दुखड़े रोते रहते थे, एंजाइटी में रहते थे। उस एंजाइटी से अब आप मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और लोगों को यही प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों को तो सिर्फ मसाला चाहिए होता है ना कि क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत फारिग औकात होती है लोगों के पास। तो क्या है कि लोगों को अब प्रॉब्लम यह है कि भाई ऐसा सडनली क्या हुआ है इनकी लाइफ में कि खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब तो ये अपनी लाइफ में भी इतना खुश है ना, अब हमें कोई इनकी खबर पता चलती है ना, इनके बारे में कुछ पता चलता है। और ये आपके कोई सराउंडिंग में ही आपके साथ बहुत मीठे मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पास्ट के बारे में बहुत बातें होती हैं कि देखो भाई ये पास्ट में कैसी थी, पास्ट में देखा था इसका हुलिया, और अब इसको देखो, इसको तो भाई पर लग गई हैं। लिटरली यही वाली बातें हो रही हैं। लोगों का काम ये है कि आपस में जब आप लोग लड़ते थे तो लोग बहुत खुश थे। ठीक है, अच्छा, यहाँ जो कोई भी है जो सामने से तो बहुत अच्छा बना हुआ है, वो मेल फीमेल जो भी हो, आपका कोई दोस्त, लेकिन पीछे से आपके साथ ये चीटर है ये बंदा। ठीक है, टू बी वेरी केयरफुल। सही है, ये आपके साथ वो कहते हैं ना, हंस के पूछना और रो के नहीं, रो के पूछना हंस के उड़ाना, वो वाली कहानी यहाँ पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पहले मेरे ख्याल में आप कोई काम था वो आप कभी करते थे फिर छोड़ दिया करते थे, इन आउट थे उस काम में, लेकिन अब आप कंसिस्टेंट हो गई हैं, आप लग के कोई काम कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई एंटर हुआ है या आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, उसके बारे में बातें हो रही हैं कि जी पैसे कहाँ से आ रहे हैं। एक तो लोगों को ये बड़ा इशू होता है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं भाई, इतना तो ये अर्न नहीं करते, फिर इनके बैक पे कौन है, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, दो दिमाग यहाँ पे लोगों के बने हुए हैं, दो तरह की बातें हैं।
कि क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, जानने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे मुझे ऑफिस पॉलिटिक्स भी नज़र आ रही है। मे बी आपके किसी प्रमोशन में आपका कोई प्रमोशन होने वाला है, मे बी के कोई आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहा है। यहाँ पे कंपटीशन, अगर आपको इन्फ्लुएंसर है, कोई ऑफिस वर्क है या जो भी है, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कंपटीशन नज़र आ रहा है और आपकी बैक स्टेपिंग यहाँ पे होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों की यहाँ पे मे बी कि अगर ये बातें सुनने के बाद आपको हर एक को होगा, वो एंजाइटी हो जाती है, कुछ लोग अजीब ही कंडीशन में चले जाते हैं। तो क्या है ना कि आपने एंजाइटी में नहीं जाना है। देखिए, लोगों का काम है बोलना और हमारा काम है एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। समझदार वही होता है जो इधर से सुने और इधर से निकाले। अपने गोल्स, अपने एम्स अपने तक रखें या अपने लव वंस, वो भी आपके बहुत ज़्यादा जो क्लोज हैं उन तक रखें, वरना मैं तो बोलूँगी अपने एम्स अपने तक रखें। आपको कुछ अचीव करना है, जब आप अचीव कर लें उसके बाद फिर आप ढंडोरा पीटें, उससे पहले आपने किसी को कुछ नहीं बताना है। पास में आपको बहुत एंजाइटी होती थी, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपका पूरा फोकस अपने फाइनेंस पर है। तो लोगों को इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि भाई आखिर ऐसा क्या हो रहा है इसकी ज़िंदगी में कि ये बिल्कुल ही इसने तो सब बातें करना ही छोड़ दिया है। मे बी पहले आपके बारे में मीन्स कि आपके मुझे लव वंस ही लग रहे हैं ये, ठीक है, जो ग्रुप में मे बी के ग्रुप कॉल्स होती हैं, ग्रुप बैठते हैं, जो लोग बहुत फारिग हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो बैठ के आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं। और लिटरली जो लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं, जिन्हें गॉसिपिंग करनी होती है, वो उस गॉसिपिंग के लिए टाइम निकालते हैं भाई, कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अच्छा जी, अब हम यहाँ क्लैरिफाई करते हैं इसको। हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू बिहाइंड द सीन। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल। देखिए, मैंने कहा था ना कि क्या है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, इतनी ग्रोथ यहाँ पे। अच्छा, एक मैसेज मुझे ये आ रहा है, मे बी यहाँ पे कुछ लोग अगर औलाद के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उनके यहाँ कोई गुड न्यूज़ आती भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो उस पर भी बातें बन रही हैं, भाई इन्होंने कहाँ से इलाज कराया, पैसे पानी की तरह बहा दिया, तब कहीं जाके प्रेगनेंसी हुई है या औलाद का कोई है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, क्या है, आपके पैसों के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। आपने अंदर खाने पैसे छुपा के रखे हुए हैं, जो आप पहले रोना रोते थे, मे बी कि किसी ने आपकी फाइनेंशियल हेल्प की हो और अब वो बैठ के रो रहे हैं कि भाई देखो ये लोग तो ऐसे ही हैं, बस हर वक्त पैसे को ही रोते रहते हैं। चले, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को अब हम क्लैरिफाई करते हैं कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए, मैंने कहा था ना, पहले आप कोई काम में कंसिस्टेंट नहीं थे, आप करते थे और फिर उसको छोड़ दिया करते थे, लेकिन अब आप कंसिस्टेंट हैं। तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगला ये समझ रहा है कि आपको किसी ने फोर्स करा है, किसी ने आपको समझाया है, आपके हस्बैंड ने समझाया है, अगर आप वाइफ हैं, और अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी मिसेस ने आपको समझाया है कि जी काम करो। और या फिर अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है तो आपकी बैकग्राउंड में कोई बंदा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। आपकी लाइफ में काफ़ी सेलिब्रेशन मुझे नज़र आ रहा है। ये आपके बॉस हो सकते हैं जो आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों से हजम नहीं हो रहा। तो मैंने कहा था ना कि की प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी रखें, हर बात किसी को ना बोले हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे जो लोग इंतज़ार कर रहे थे आपके पास्ट से, जिसका आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपके पास्ट से कोई पर्सन आया है, आपकी इंगेजमेंट हो रही है, उसके साथ किसी का निकाह हो रहा है, किसी की वेडिंग हो रही है, आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, किसी पास्ट पर्सन के साथ आपके पास कम्युनिकेशन आती हुई मुझे नज़र आ रही है। और मे बी कि ये बात आपने अपने किसी कज़न को बता दी है, किसी फ्रेंड को बता दी है और उससे बहुत सारे लोग जेलस हैं। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स। वाई? 10 ऑफ पेंटिकल। आपके मे बी कि आपका कोई इमिग्रेशन का कंफर्म हुआ है, या फिर आप लोगों ने अभी कोई फंक्शन करा है, या फिर आप किसी ओकेजन में गए हैं पूरी फैमिली, और आप लोगों में सडनली चेंज लोगों ने देखा है कि भाई आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं। लोगों को ये प्रॉब्लम है कि आप दोनों पार्टनर्स मिलकर ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं और आप लोगों ने ये चीज़ छुपाई हुई है। एस ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल। आप किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं या आपका कोई कोलैबोरेशन हो रहा है, आप मीडिया पर्सन हो सकते हैं, कोई टीम वर्क कर रहे हैं और लोग वो देख रहे हैं, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, लोग आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही हैं। आप जो भी ख़वातीन हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पहले आई थिंक आप पास्ट में बहुत ज़्यादा
क्या बोलेंगे उसको, अब आप बहुत कॉन्फिडेंट मुझे लग रही हैं। पास्ट में मे बी कि आप बहुत एंजाइटी में रहती थी या बहुत आपके इश्यूज थे, आप बहुत शाय थी, लेकिन लोग अब आपका कॉन्फिडेंस देख के आपसे आपके लिए बातें कर रहे हैं। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट यहाँ पे हुई है या होने वाली है। ठीक है, अगर आप किसी बिजनेस के लिए कुछ देख रहे थे तो वो बिजनेस में आपको सक्सेसफुल हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे कहीं इमिग्रेशन कुछ लोगों की होती रही यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों का यहाँ पे समझ लें कि आपकी अब जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन हो, आपकी लॉटरी लगती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि सन को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है यहाँ पे, आपकी लव मैरिज हो रही है या आपकी शादी हुई भी थी तो वो बहुत अच्छी विन विन हो रही है, आपकी जॉब लग रही है, आपका प्रमोशन हो रहा है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ उससे लोगों को हो रही है। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एम्प्रेस आया है। कुछ लोग यहाँ पे कंसीव भी कर रहे हैं, जो आपने मेरे ख्याल में कि किसी को बताया है, और उससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, क्योंकि कोई किसी को देख के खुश नहीं होता। अच्छा जी, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, एस ऑफ पेंटिकल। अगर आपको आपके पास एक्स की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं मिलनी थी, तो वहाँ से मुझे कमिटमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और इससे भी लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं। आपके एक्स का मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है, आपने अपनी किसी फ्रेंड से शेयर करा है, ये लॉन्ग डिस्टेंस मुझे रिलेशनशिप नज़र आती है। और टू बी वेरी केयरफुल, आप ही की फ्रेंड ने आपसे इनके ताल्लुकात ख़राब करवाए थे। आपकी कोई म्यूचुअल फ्रेंड ये हो सकती हैं, आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ था और आपकी फ्रेंड के थ्रू आप लोग बातचीत कर रहे थे, और आपने उसी फ्रेंड को बता दिया है कि जी इनका आपके पास मैसेज आया है। और देखें, ये दोबारा से आपकी लड़ाइयाँ करवाएंगी। तो भाई जो भी हो, आप लोग बात ना करें, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डायरेक्ट रहें कांटेक्ट में, किसी तीसरे पर्सन को ना डालें। 2 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? एम्परर। किसी का देखें जी क्या बातें हो रही हैं आपके, कि आपके बॉस आप पे मेहरबान है। ठीक है, इस वजह से आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है। वो कहते हैं ना, गंदे जहन गंदी बातें। आप कहीं ट्रैवल कर रही हैं अपनी किसी ऑफिस की तरफ से, तो वो बातें हो रही हैं कि भाई आखिर क्या माजरा है, क्योंकि लोगों की जहनीत यहाँ पे मुझे बहुत ख़राब नज़र आ रही है। नाइट ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है? हेरोफेंट। वाई हेरोफेंट? 4 ऑफ सोर्ट्स। आप यहाँ पे, ये मुझे मेल की एनर्जी आई है, क्योंकि मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्लैरिफाई। किंग ऑफ सोर्ट्स को हेरोफेंट आया है। आप जो भी मैस्कुलिन या फेमिनिन जो भी एनर्जी हो, मे बी कि आपके 2 शेड्स हैं। ठीक है, आप बहुत मजहबी भी हैं, आप दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलते हैं। आप बहुत फैशनेबल, बहुत स्टाइलिश भी मुझे लग रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा मजहबी भी लग रहे हैं। तो लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि ये सिंगल अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी आप हो सकते हैं कि आखिर इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, कि भाई कभी तो ये बहुत मजहबी बन जाती है, कभी ये बहुत ज़्यादा फैशनेबल बन जाती है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, जो कि लोगों को भी नज़र आ रहा है, और लोग परेशान हैं कि आखिर क्या चल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, 7 ऑफ सोर्ट्स को अब हम करते हैं क्लैरिफाई। द स्टार। आपकी लाइफ में आपके एक्स आपको जो है वो आपको चेक कर रहे हैं। अगर आपको इन्फ्लुएंसर है, और इन्फ्लुएंसर नहीं भी हैं तो आपके किसी फ्रेंड के ज़रिए इनको आपकी पूरी जानकारी है। ठीक है, और ये आप लिटरली, ये बंदा दुआएं कर रहा है कि आप इसकी लाइफ में दोबारा से आ जाएं। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपका बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे कंपटीशन चलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और लेकिन आप उसमें मुझे विन विन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर मे बी कि आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करा था, वहाँ पे मुझे आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने ईमेल, अपने लिंक्डइन, अपने मैसेजेस ज़रूर अपनी जो है वो चेक एंड बैलेंस रखिएगा उसमें, कि आपके पास कोई मैसेज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमने किया कि हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू। आप ही के फैमिली मेम्बर्स, आप ही के लव वंस, आप ही के म्यूचुअल फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे गॉसिपिंग करते हुए बिहाइंड द सीन नज़र आ रहे हैं। मैग्नेटिक अट्रैक्शन एक मैसेज, दूसरा क्योंकि लव ऑरिकल है फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स, हर जो है ना करीब रहने वाला दोस्त नहीं होता, ये बात ज़रूर आप जान लें। ठीक है, क्योंकि कहते हैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो कभी आपका बहुत अच्छा दोस्त रहा हो। तो टू बी वेरी केयरफुल, जो भी है अपनी चीज़ें अपने तक रखें। ठीक है, यहाँ से हम आपके लिए ले लेते हैं एक सवाल और एक जवाब। ठीक है जी, यहाँ पे है नाउ। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ हु विल बी, इफ़ आई एम ओनली फॉर माई सेल्फ व्हाट एम आई, इफ़ नॉट नाउ व्हेन।
अगर मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं हूँ तो कौन हूँ, अगर मैं सिर्फ अपने लिए हूँ तो क्या हूँ, अगर अब नहीं तो कब। मैंने कहा ना, मी माई सेल्फ फर्स्ट। अगर आप सही रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो अपने लव वंस के लिए करते रहेंगे, लेकिन जब आप ही हील नहीं होंगे, एंजाइटी में होंगे, तो अपनों के लिए किस तरह से करेंगे। लिहाजा अपना ख्याल रखिए, ठीक है। एक सवाल एक जवाब में ये था। और अब हम यहाँ से ले लेते हैं आपके लिए अफर्मेशन। चलें जी, अफर्मेशन क्या है। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट रियलाइजिंग माई एम्स इन लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने मकासद को हासिल करने के बारे में पुरएतमाद हूँ। बिल्कुल आपके जो गोल हैं, जो आपने अपने एम्बिशंस रखे हैं, उसको आप अचीव करें और बी पॉजिटिव। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा शुक्राना अदा करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। जस्ट गो टू हेल। लोग जो भी सोचते हैं उसको भाड़ में डालें और चैरिटी करते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।